हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, एमएसएन के क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी फार्मा पैथोजेनेटिक्स के ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जो है वहाँ पे कंटेंट पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो जो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था एमएसएन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केजीएमयू का मेनली हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी पेपर तो अटल बिहारी का हमको सिर्फ एक ही पेपर मिला जो कि सप्लीमेंट्री का पेपर था, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो वो सिर्फ पैथो फार्मा जेनेटिक्स का था। एमएसएन का पेपर मिला नहीं। बाकी एमएसएन का पेपर 23 का मिला था केजीएमयू का, तो भी हमने डिस्कस कर दिया था। तो ये क्वेश्चंस हो चुके हैं सब। जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, बस प्रूफ दिखा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चंस केजीएमयू के ही हैं। क्वेश्चंस फर्जी नहीं करवा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को फर्जी लग जाता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ये नहीं हुआ था शायद वीडियो में। प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ये नहीं हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग, उसमें भी आ सकता है। एमसीक्यू में भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। 4 ऑप्शन बनाना ही तो है। फिर ये भी देखेंगे 2017 का क्वेश्चन पेपर, ये शायद नहीं हुआ था। कट्रैक्ट 2017 में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे बर्न एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट पूछ लेता बर्न का, या मैनेजमेंट इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो वही है सब चीज़ें जो है। ये 2017 में पूछा हुआ था। फिर एपिलिप्सी पूछा हुआ है, टॉन्सिलाइटिस पूछा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे 17 में। फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ये भी पूछा हुआ है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा पीडीएफ। रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, नर्सिंग का क्या भूमिका है डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्या रोल है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट, क्रिटिकल इल पेशेंट है उसमें नर्सिंग का क्या रोल है। एल्डर पेशेंट में नर्सिंग का क्या रोल है। नर्सिंग का रोल जो है आपको पता होना चाहिए। तो नर्सिंग का एक कॉमन सा रोल होता है जो कि हर जगह प्ले होता है, तो बस वही आपको लिखना होता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, लिखना वही है जो नर्सिंग का रोल है। सर्वाइकल कैंसर ऑलरेडी जो है 14 में भी आया था, फिर 15 में भी। ये काफ़ी बार रिपीट किया हुआ सर्वाइकल कैंसर। हमने बताया था कि ये अभी जो और हैं 2020 के 19 के, वहाँ पे भी ये सर्वाइकल कैंसर पूछा हुआ है। रेडिएशन थेरेपी ये तो ज़्यादा बार नहीं पूछा हुआ है। फिर डेविएटेड नेसल सेप्टम ये इम्पॉर्टेंट है, अभी हम देख रहे थे जो है। तो ओटाइटिस मीडिया ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ। ओटाइटिस मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटाइटिस मीडिया, ग्लूकोमा हो गई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। इन्फेक्शन ऑफ आई, आई में इन्फेक्शन जो है ये तो कॉमन है, चीज़ें पता ही होती हैं। डिजास्टर क्या है, डिजास्टर ये भी आप देख लेंगे जो डिजास्टर। एजिंग प्रॉब्लम और नर्सिंग का क्या रोल है एल्डर पेशेंट में, या कैसे केयर गिव देगी, केयर गिवर होगी नर्सिंग, रोल क्या प्ले करेगी जो है एल्डर पेशेंट में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऊपर था ही भी है, हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर यहाँ पे क्राइसिस इंटरवेंशन, शॉक, शॉक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हीट स्ट्रोक ये भी शायद ये हो गया था, ये शायद चीज़ें हो गई थी जो है, ये हो ही गया था शायद पीडीएफ। फिर हम यहाँ आते हैं जो है शॉर्ट नोट में, ऊपर शायद हो गया था। टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर ये सब नहीं हुआ था। जीसीएस स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसीएस स्केल अलग से पूछ लिया है यहाँ पे, लेकिन जीसीएस स्केल अलग से बहुत कम पूछता है। जीसीएस स्केल अलग से पूछता है तो सिर्फ 2 नंबर पूछता है, लेकिन जीसीएस स्केल का रोल बहुत बड़ा है न्यूरो के असेसमेंट में, तो जीसीएस स्केल आपको आनी चाहिए। डेविएटेड नेसल सेप्टम ऊपर देखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट है। इपिलिप्सी क्या है, सीजर्स ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर एमजी माइस्थेनिया ग्रेविस, एमएस जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये हमने पिछली बार बताया था, ये सब इम्पॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ बर्न, डिग्री ऑफ बर्न तो पूछ ही लेता है, लेकिन जो रूल है वो भी पूछ लेता है, जो 3 रूल हैं। और कितना परसेंटेज बर्न के हिसाब से, परसेंटेज ऑफ बर्न के हिसाब से पूछ लेता है। तो इतना परसेंट बर्न है इस पेशेंट को, तो क्या मैनेजमेंट देंगे। तो कितना भी परसेंट बर्न हो, मैनेजमेंट सबका सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मेनियर्स डिसीज 2020 में पूछा हुआ। प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी मेथड, इमरजेंसी मेथड्स के क्या प्रिंसिपल हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो यही है। एड्स का मैनेजमेंट आप देख लेंगे, एचआईवी एड्स का मैनेजमेंट ये रिपीट कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम संभावना बन सकती है रिपीट करने की, क्योंकि ये टॉपिक कम्युनिटी मेडिसिन का है, इसलिए थोड़ा सा कम संभावना है।
MSN में तो डिसीज ही पूछ सकता है, उसके अलावा तो और ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हो गया। कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इन एल्डर्स, तो कॉमन क्या क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एल्डर पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट में, ये 2020 में पूछा। रेडिएशन थेरेपी ये भी देखेंगे, ऊपर रिपीट किया हुआ था। ग्लूकोमा हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट, क्रिटिकल इल पेशेंट हैं उनको मॉनिटर कैसे करेंगे, तो ये भी 2018 में पूछा हुआ था। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ये भी देखिए पूछा हुआ 18 में। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी ऊपर देखेंगे पूछा हुआ था, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। एपिस्टैटिक्स, ये जो है ये नेजल सेप्टम की ब्लीडिंग है, नेजल में ब्लीडिंग हो जाती है, शायद यही है। प्रकार से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कभी रिपीट नहीं किया हुआ है। तो बाकी तो ये क्वेश्चंस रहें, और भी है क्वेश्चन जो है ये कितने तक हो गया, ये हो गया बात करें तो 2016 का हो गया, फिर 18 का, 20 का, तो ये 20 तक हो गए क्वेश्चन जो है। बाकी लॉन्ग में भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, बाकी 10 नंबर वाले क्वेश्चंस अलग हैं, उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। जो 10 नंबर वाले क्वेश्चंस वो भी यही इसी से क्वेश्चंस वो फ्रेम्ड हो गए, बस थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट बढ़ा दिया है और असेसमेंट बढ़ा दिया है, तो वो 10 नंबर में दे दिया है। तो एक प्रकार से हो गया प्रूव भी कि हाँ ये क्वेश्चंस KGMU के KG के ही क्वेश्चंस हैं, और ये रिपीट करेंगे, ये संभावना जो है वो 100% है, क्योंकि हमने कई बार बताया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट ही करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा कर दे देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही उतने ही होते हैं, वही उनको पूछना ही होता है, और वही शायद आपको भी पढ़ना होता है। तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।